सर अगर ये 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा तो हमें इतना करना पड़ेगा। ओके तो एक बच्चे का क्वेश्चन है कि अगर ये 1 मार्क्स में आएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो क्या हमें इतना लंबा करना पड़ेगा? नहीं। अगर ये 1 मार्क का आएगा तो आपको इतना लंबा नहीं करना। अगर ये 2 मार्क्स का आएगा तो आपको ऐसे पूरा सॉल्व करके बनाना है। अगर ये 1 मार्क में आएगा तो मैं अभी इसका बिल्कुल सॉल्व बता रहा हूं, राइट। तो क्लास आज हम नंबर सिस्टम टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं, राइट। ओके आप लोगों में से कौन कौन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? क्या अनुज आता है आपको? बताओ ये क्वेश्चन। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा बता के दिखाता हूं, नेक्स्ट आपको बना के दिखाना है। ओके तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? x इज इक्वल टू 9 माइनस 4√5। क्या गिवन है? x इज इक्वल टू 9 माइनस 4√5। ओके आपको देखो क्या क्या निकालना है? x प्लस 1 अपॉन एक्स। क्या निकालना है आपको? x प्लस 1 अपॉन एक्स या x माइनस 1। ओके या तो आपको x प्लस 1 निकालने के लिए पूछेगा या तो x माइनस 1 निकालने के लिए पूछेगा, राइट। अगर आप x प्लस 1 और x माइनस 1 निकालना सीख जाएंगे तो देखो इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। अगर हम x प्लस 1 बाय x और x माइनस 1 आप अगर निकालना सीख जाएंगे तो आप इन सब क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, राइट। पहले में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर भी आपसे पूछा सकता है। इसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? x प्लस 1 बाय एक्स, राइट। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि x का क्यूब प्लस 1 बाय एक्स का क्यूब, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है? x प्लस 1 बाय एक्स को सीखना, राइट। तो सीखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन में गिवन है? x इज इक्वल टू 9 माइनस 4√5। क्या गिवन है क्लास? x इज इक्वल टू 9 माइनस 4√5। ओके देखो आपको x प्लस 1 बाय एक्स निकालना है। क्या निकालना है? पहला x प्लस 1 बाय एक्स। देखो प्लस आप कब करोगे? जब 1 अपॉन में करोगे, है ना। तो x की वैल्यू है 9 माइनस 4√5। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये भी तो 1 अपॉन, हाँ वेरी गुड, 1 अपॉन 9 माइनस 4√5 क्या होगा? 1 अपॉन 9 माइनस 4√5। अगर 1 अपॉन 9 माइनस 4√5। अब हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में? इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन करते हैं। ओके और रेशनलाइजेशन में क्या होता है? अगर नीचे माइनस का साइन हो हम प्लस के साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर प्लस का साइन हो तो माइनस के साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो आप करो यहाँ पे 9 माइनस 4√5 है, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 9 प्लस 4√5 से, और नीचे 9 प्लस 4√5 से। ओके अगर माइनस होगा तो प्लस से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, और प्लस होगा तो माइनस से करना है। आ रहा है क्वेश्चन है ना? ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, क्या? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस का भी इंटू a माइनस का भी, है ना। a प्लस का भी इंटू a माइनस का। अच्छा 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी टर्म को तो सेम ही होता है। तो ऊपर में क्या आ जाएगा? 9 प्लस 4√5 अपॉन, देखो ये एक बार प्लस का है और एक बार माइनस का है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a के बदले क्या है? 9 का स्क्वायर, और b के बदले क्या है? 4√5 का स्क्वायर। 9 प्लस 4√5, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर 81, और 4√5 का स्क्वायर, देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और √5 का स्क्वायर 5, राइट। तो 9 81 माइनस 16 5 जा 80। 81 में 80 घटेगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 है ना, प्लस है। 9 माइनस 4√5, एक्स की वैल्यू है 9 माइनस 4√5, और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है? 9 प्लस 4√5। 4√5 से 4√5 कैंसिल, तो क्या हो गया आंसर? 18। क्या हो गया आंसर? 18, राइट। आगे सब क्वेश्चन में, ठीक है। अगर ये 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा तो हमें इतना करना पड़ेगा। ओके तो एक बच्चे का क्वेश्चन है कि अगर ये 1 मार्क्स में आएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो क्या हमें इतना लंबा करना पड़ेगा? नहीं। अगर ये 1 मार्क का आएगा तो आपको इतना लंबा नहीं करना। अगर ये 2 मार्क्स का आएगा तो आपको ऐसे पूरा सॉल्व करके बनाना है। अगर ये 1 मार्क में आएगा तो मैं अभी इसका बिल्कुल सॉल्व बता रहा हूं, राइट। ओके तो क्लास अगर ये 1 मार्क्स में आएगा तो आपको इतना लंबा नहीं करना, राइट। क्वेश्चन में क्या गिवन था? x इज इक्वल टू 9 माइनस 4√5। आपसे क्या पूछा गया? x प्लस 1 बाय एक्स, राइट। अगर आपको x प्लस 1 बाय एक्स में पूछे, अगर आपको प्लस में पूछे ना, अगर आपको प्लस में पूछे तो फर्स्ट टर्म का डबल कर देना। 1 मार्क में आएगा तो वो फर्स्ट टर्म का डबल करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका?
फर्स्ट टर्म क्या है आपका? देखो दो टर्म है यहाँ पे, 9 है और 4√5 है। ओके, 9 फर्स्ट टर्म क्या आपका 9 है, दूसरा है -4√5। अगर आपको x प्लस 1 पूछे ना तो आपको फर्स्ट टर्म को डबल कर देना है। क्या करना है? फर्स्ट टर्म का डबल। तो फर्स्ट टर्म क्या आपका 9 का डबल क्या है 18। देखो आंसर अभी 18 आया था ना। अब देखो आपने क्या वैल्यू निकाला, x प्लस 1 की वैल्यू कितनी थी 18। कितनी थी 18 हमने निकाला ना अभी। अगर आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछे तो आप क्या करोगे? आप दोनों साइड स्क्वायर कर देना। क्या करोगे? दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और अगर 18 का स्क्वायर। अब देखो ये a प्लस b का होल स्क्वायर तो नहीं बना, तो a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 324। देखो x से x कैंसिल हो गया क्या? तो x स्क्वायर प्लस 1/x²। 324 इधर तो प्लस का 2, इधर आके क्या होगा माइनस का 2। क्या आंसर हो गया? 322। 322। अगर ये भी एक मार्क में आ जाएगा तो आपको इतना लंबा नहीं करना। तो क्या करोगे आप? अगर आपको x प्लस 1/x बराबर 18 दे रखा है, राइट, तो अगर आपको स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है? स्क्वायर। तो आप क्या करोगे? 18 का स्क्वायर करके -2 करोगे। 18 का स्क्वायर कितना? 324 -2। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, राइट। तो देखो मैंने शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि जब भी आपको x प्लस 1/x बराबर a दे रखा हो, कोई वैल्यू दे रखा हो, राइट, आपसे पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x², तो आप a का स्क्वायर करके -2 कर देना। और अगर ये प्लस में रहे x माइनस 1/x बराबर a दे रखा हो, अगर आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x² पूछे तो a स्क्वायर प्लस 2 कर देना। जैसे देखो x माइनस 1/x बराबर दे रखा है 5, आपसे पूछा गया x स्क्वायर प्लस 1/x², कितना होगा? बोलो, x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है 5, x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है 5, आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछी, कितना होगा? मैंने क्या बोला? अगर x माइनस 1/x की वैल्यू a दे रखा है, आप x स्क्वायर प्लस 1/x² पूछे तो a का स्क्वायर करके 2 प्लस कर देंगे। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 कितना होगा 27। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 2 27।